बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं दीदी का पाठ ही मैरी कॉम। पाठ परिचय। आज के समाज में महिलाएं आगे बढ़कर सभी कार्यों में भाग लेती। उन्हीं में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन एवं उपलब्धियों के बारे में इस पाठ में बताया गया। चलिए शुरू करते हैं। मैरी कॉम का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसे शादीशुदा महिलाएं कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 10वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में छठी बार विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतकर देश का और अपना नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता 24 नवंबर 2018 को आयोजित की। मैरी कॉम का निकनेम मैग्निफिसेंट मैरी है। इनका पूरा नाम चुंगनेज़म मैरी कॉम होमांटे है। वो 5 बार विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन की विजेता रही और छठी बार विश्व चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने इतिहास भी रचा। आइए मैरी कॉम के बारे में कुछ और जानें। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हुआ। उनके माता पिता एक गरीब किसान रहे हैं। मैरी कॉम के मन में बॉक्सिंग के प्रति आकर्षण तब उत्पन्न हुआ जब उन्होंने लुकमान लंप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुछ लड़कियों को बॉक्सिंग रिंग में देखा। मैरी कॉम उस क्षण का वर्णन करती हूँ, कहती हैं, मैं वह नज़ारा देखकर सब थी। मुझे लगा कि जब वे लड़कियां बॉक्सिंग कर सकती हैं तो मैं क्यों। मैरी कॉम की प्रारंभिक शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और सेंट हेवियर स्कूल इम्फाल में हुई। उन्हें अपनी आगे की शिक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से पूरी की। अपने साथी मणिपुरी बॉक्सर डिंको सिंह की सफलता से भी वह अधिक प्रभावित हुई। मैरी कॉम का विवाह के हुनलत कॉम से हुआ था। ये जुड़वा बच्चों की माँ है। 2014 में उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी। इसमें मैरी कॉम की भूमिका अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निभाई है। अब बात करते हैं इनको जो उपलब्धियां और जिनको पुरस्कार मिले उनके बारे में। मैरी कॉम को वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में उन्हें भारतीय खेल जगत के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। 17 जून 2018 के दिन मैरी कॉम को वीरांगना सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके अलावा 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैरी कॉम की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी रही है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। वह लगातार परिश्रम करती रही और अंततः विजयश्री उनका ही वर्ण करती रही। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब मेहनत करते हैं ना तो मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है वो हो जाता है और आसान लगता है। लेकिन कैसे? जब हम परिश्रम और अभ्यास, प्रैक्टिस को चीज़ अपने अभ्यास में लाते हैं। वह अपने पति को अपना मित्र, गाइड एवं फिलॉसफर मानती हैं। उनके शब्दों में, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करने वाले पति मिले। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 2005 में मैरी कॉम की शादी हुई। वर्ष 2007 में उनके जुड़वा बच्चे हुए और अगले ही साल 2008 में वर्ल्ड टाइटल खिताब हासिल कर ली। एक बार तो ऐसा समय आया जब मैरी कॉम के एक बच्चे के दिल में छेद होने का पता चला। चंडीगढ़ में उनके 3.5 साल के बेटे की कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हो रही थी और वो चीन में एशिया कप खेल रही थी। वहां से गोल्ड का खिताब जीतने के बाद वह चंडीगढ़ पहुंची। ये भावनात्मक संवेदना को रोकने की पराकाष्ठा का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है ना, कि अपनी मेहनत के आगे, अपने काम के आगे ना उन्होंने अपने परिवार, उनके बच्चों को भी नहीं देखा, है ना। तो उनके बच्चों को संभालने के लिए थे उनके पति, लेकिन उन्होंने इस समय भी अपनी जिम्मेदारी
देश के लिए और अपने कर्तव्य के लिए नहीं। हमें मैरी कॉम से सीख लेकर प्रत्येक परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित रखकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनके जज्बे को कोटि कोटि प्रणाम। तो ये थी मैरी कॉम की कहानी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।